हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग का फिजिक्स पढ़ेंगे जो क्लास 12th के हैं और उसमें एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर फर्स्ट है, आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे, किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक चैप्टर को पढ़ेंगे। और बेसिक होते क्या हैं? पहला बात क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारा नाम हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय करंट, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्या है? करंट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग आज बेसिक डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर होता क्या है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मेन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट हम लोग का जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी करता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम होगा, जैसे कि पहले हम लोग करंट की बात करते हैं, करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। करंट मतलब आप जानते हैं, करंट का हिंदी में अगर लिखते हैं तो क्या होता है? धारा होता है। करंट मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्लो होना। जैसे कि हम लोग आज बात करते हैं कि अगर किसी रिवर में पानी आ गया, हम लोग बात करते हैं कि उस पानी में करंट बहुत है, मतलब क्या है? मूवमेंट ज़्यादा है। तो मूवमेंट ज़्यादा है, हम लोग उसकी बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करेंगे। तो हम लोग ने करंट के बारे में बोला, क्या है? इट इज फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो करना। तो फ्लो का मतलब होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट सोर्स है, किसका? एनर्जी का। इन मॉडर्न टाइम्स, बिकॉज मॉडर्न टाइम्स बोलने के लिए बिकॉज हम लोग इसका इसलिए यूज किए हैं इस वर्ड का, क्योंकि आपका मॉडर्न टाइम में बहुत सारे सिस्टम आते हैं। जैसे अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम बहुत सारे सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे घर में मोटर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, इस सभी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से चला सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी से क्या है? हम लोग मोटर चला के जो हमारा पानी का प्रॉब्लम है, हम लोग अपने सिंटेक्स को भरते हैं। और उसके बाद क्या है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्या है कि हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, साउंड बॉक्स यूज करते हैं, और यहाँ ही नहीं, हम लोग इंडक्शन भी यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी मॉडर्न टाइम। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे सब जो हमारे फैसिलिटी हैं वह क्या होते हैं? अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी मॉडर्न टाइम। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? यूज करते हैं, जो अभी हम आपको बोले हैं, होम में यूज करते हैं फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पस। इसका मतलब क्या है कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करते हैं, घर में बहुत सारे सिस्टम से यूज करते हैं। घर में लाइट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फैन को चलाने के लिए जो हमने बोला कि हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से बहुत सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हीटर हो गया, जो मैं बोल चुका हूँ, हीटर, इंडक्शन जो किचन में यूज करते हैं, साउंड बॉक्स हो गए। उसके बाद आपके पास एसी, कूलर, फैन, बहुत सारे सिस्टम हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। इसलिए हम लोग ने बोला है इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी मॉडर्न टाइम। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग अभी जस्ट बात किए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कौन से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज,
रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज किस किस कंडीशन में हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो कंडीशन में हो सकते हैं। एक कंडीशन है स्टैटिक कंडीशन में होंगे, स्टैटिक कंडीशन में भी हो सकते हैं, और एक आपके मूवमेंट कंडीशन में भी करते रहेंगे। तो जब स्टैटिक कंडीशन में होंगे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, और जब आपका चार्ज मूवमेंट कंडीशन में होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो हम लोग ने अभी क्या सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि चार्ज क्या होते हैं, स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, और एक होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज मूवमेंट कंडीशन में होते हैं, तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ने अभी जस्ट डिफाइन किया है कि ये क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वह टाइप है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होते हैं, रिमेन होते हैं रेस्ट, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं, वह मूव नहीं करते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज मूवमेंट कंडीशन में होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग ने अभी क्या देखा, डिफिनेशन हम लोग देखे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ए इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट मूव्स अलोंग ए पाथ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि वो मूव नहीं करते हैं अलोंग ए पाथ, और यह कहाँ से होंगे, यह कलेक्ट होंगे सरफेस पर से, यह कॉज होते हैं फ्रिक्शन और रबिंग पे। फ्रिक्शन आइदर एड्स और रिमूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस एटम, मतलब क्या है, फ्रिक्शन जो होते हैं वो ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या तो वह ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि यह एटम है ए और बी, यह एटम क्या है, ए और बी है। इसमें क्या है, जब आपका न्यूट्रल कंडीशन होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आपस में रबिंग किया जाता है तो क्या है, आपस में रबिंग किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम ए टू बी, यह ऐसा जरूरत नहीं है कि ए से बी ही मूव करेंगे, यह कंडीशन है कि आपका मटेरियल कैसा है। अगर ये ग्लास होगा और ये प्लास्टिक होगा तो आपका क्या होगा, यह इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों केस में शुरुआत में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप इसमें दोनों में ए और बी में आपस में रबिंग होते हैं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो मतलब क्या है, प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से बढ़ जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए क्या होगा कि आपका ए जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा और बी जो होंगे वह क्या होंगे, निगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि फ्रिक्शन जो होते हैं वह फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिकल चार्ज रिप्रेजेंट होते हैं, और फ्रिक्शन के द्वारा वह इलेक्ट्रॉन ऐड भी होते हैं और रिमूव भी होते हैं सरफेस ऑफ एटम से। इसका यह जो टॉपिक है हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं आप जाके उस वीडियो को देखिएगा, चार्ज कैसे क्रिएट होते हैं वह कंप्लीट कंसेप्ट उसे दिया गया है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वह क्या है, रिमेन कांस्टेंट होते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल करंट की बात करते हैं तो उसमें चार्ज क्या है, मूवमेंट कंडीशन में होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग ने अभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और इसका मतलब होता है चार्ज, मतलब चार्ज रुका हुआ है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हम लोग शुरू करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब दो चार्ज हम लोग अब डिफाइन करते हैं, जब दो चार्ज बढ़े एट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कुछ समय बाद, जस्ट स्लाइड इस वीडियो के लास्ट से पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोटेंशियल। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब दो चार्ज एट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय अ मेटल लाइन, देन इलेक्ट्रिकल चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू दी वन ऑफ द लोअर पोटेंशियल। मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है और बी बॉडी है।
यह दोनों के बीच में हम लोग क्या किए हैं, भी जो हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस कंडक्टर से जुड़े हुए हैं, जो कि क्या है, मेटल वायर है। यह क्या है, मेटल वायर है। और यह क्या है, हायर पोटेंशियल पे है और यह लोअर पोटेंशियल पे है। तो चार्ज जो इसके पास होंगे वह फ्रॉम होंगे ए टू बी। यहाँ पे लिखा हुआ है when two charge body at different electrical potential are connected by a metal wire, okay, then electric charge will flow from the body at higher potential to the lower potential। मतलब कि अगर यहाँ ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए के पास हायर पोटेंशियल है, बी के पास क्या है, लोअर पोटेंशियल है, तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे। बिकॉज हम जानते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इन द मेटल वायर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट। दिस फ्लो ऑफ चार्ज, जो अब चार्ज फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, वह क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ कंडक्टर सच एज अ मेटल वायर। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप क्या, एक सेल है जो कि चार्ज है, या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो अगर हम इस वायर को एक बल्ब से जोड़ दिए हैं, एक बल्ब को जोड़ दिए हैं, इस सेल से जोड़ दिए हैं, आप जानते हैं कि जो चार्ज है, मतलब क्या है कि जो आपका फ्लो होंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वह कहाँ से होंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर। अब हायर से लोअर फ्लो होंगे इन एक्सटर्नल सर्किट, तो ये वाला वायर मूव करते हुए इस वायर से जाते हुए और इस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इससे फ्लो होंगे और इधर जिसका फिलामेंट है उससे क्रॉस करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही फिलामेंट में ये इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करने जाएंगे, वह क्या करेंगे, लाइटनिंग शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, बिकॉज जो आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है मेटल वायर में, वह इलेक्ट्रिकल करंट को प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिकल करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मेजर डिफिनेशन है ये, हम याद रखेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लगा दोगे तो फ्लो कर जाएगा, मेटल में ही फ्लो करेगा। मतलब क्या है, कंडक्टिंग वायर में ही फ्लो करेगा। ओके, अभी हम लोग ने बात किया है कि अगर ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, और हम जानते हैं कि कॉपर, मान लेते हैं कि कॉपर वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज के बेसिक यूनिट हैं, चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो ये निगेटिव होंगे, ये निगेटिव पार्ट हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, आपस में रिपल्सन होगा, तो ये जो क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इधर से जो आएगा पॉजिटिव से निगेटिव जो आएंगे वह कहलाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे वह कहलाएंगे कन्वेंशनल करंट। तो करंट के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं आपके पॉजिटिव, एक होते हैं कन्वेंशनल, एक होते हैं कन्वेंशनल होते हैं, और एक होते हैं आपके एक्चुअल। तो एक्चुअल जो होंगे वह कन्वेंशनल कहाँ से होंगे, हायर टू लोअर, और एक्चुअल जो करंट होंगे वह जाएंगे लोअर टू हायर। तो यहाँ पे हम लोग ने फिगर के थ्रू हम लोग ने समझा रखा है कि इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन क्या है और इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है। फिर हम आगे देखते हैं, हमारे पास आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करने का एक टॉपिक मिला हुआ है, हम इस पे पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट को कंप्लीट कंसेप्ट से समझ जाएंगे। तो हम लोग ने अभी क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है। इलेक्ट्रिकल करंट दो चार्ज बॉडी के बीच में होते हैं। जब वह दो चार्ज बॉडी किसी वायर से कनेक्टेड होते हैं तो वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करते हैं। ओके, और जो फ्लो करते हैं वह क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट जो होते हैं। जैसे कि अगर मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब जैसे कि अगर हम लोग अभी जस्ट फिगर वाले में, लास्ट फिगर में हम आएंगे, हम लोग ने क्या फिगर बनाया था कि अगर ये आपके पास सेल है, ये आपका सेल है
और यहाँ पे एक बल्ब को लगा दिया हमने और यह पॉजिटिव है या निगेटिव है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, तो ये इसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और वो लाइटनिंग शुरू कर देगा। लाइटनिंग शुरू करेगा तो वह इलेक्ट्रिकल करंट है। तो ऐसे जो जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और ऐसे जाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में अपोजिट हो जाते हैं। अगर मुझे करंट को मेजरमेंट करना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कहाँ से, ये अगर फिगर की बात करते हैं, इस फिगर में क्या है, अगर पोटेंशियल हम लोग दिए हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बात किए हैं इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में तो हम लोग ने बोला है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इससे पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक डिवाइस लगा देंगे और हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव किया, वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन ए कंडक्टर, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through a given point of the conductor in 1 second. If a charge of q coulombs flow through a time t second, then the magnitude I of the electrical current flowing through it is given by charge by time। मतलब करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं I इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, और इसे अगर हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, dq बाई dt, क्योंकि dq आप जानते हैं कि d बाई dt को हम लोग ने क्या बोला है, रेट बोला है, और रेट बोला है अगर यहाँ पे हम लोग चार्ज लगा देंगे तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, dq बाई dt होते हैं। The SI unit of electrical current is ampere, which is denoted by the A। इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट को जिस डिवाइस से हम लोग मेजरमेंट करते हैं वह डिवाइस कहलाते हैं आमीटर कहलाते हैं। तो करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आमीटर, ओके, because ammeter is a device which count the number of electron passing through in a unit time, okay। तो हम लोग आज अभी क्या पढ़े, हम लोग ने करंट को डिफाइन किया, हम लोग उसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा और हम लोग ने उसके यूनिट के बारे में डिस्कस किया। हम लोग ने ये भी बात किया कि वह जो डिवाइस करंट को मेजरमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग आमीटर बोलते हैं। और आमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं बिकॉज हमें उसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना इन 1 सेकेंड, ओके। हम लोग अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को। क्या बात करेंगे, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू दी निगेटिव टर्मिनल थ्रू दी आउटर सर्किट। मतलब अभी जो हम लोग ने फिगर को शो किया था ये पॉजिटिव है और जो ये फ्लो कर रहे हैं ये क्या है, कन्वेंशनल फ्लो कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्सन होगा, तो ये क्या मूव किए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे या निगेटिव से रिपल्सन होके यहाँ पे चले आएंगे और ये पॉजिटिव होंगे तो ये क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यह जो फ्लो है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, और यह जो फ्लो है वह क्या है, आपका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। और दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हम लोग ने क्या लिखा है कि इन कंडक्टर द करंट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इन अ सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो हम लोग ने जब डायरेक्शन ऑफ करंट की बात किए हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की बात किए हैं, तो हम लोग ने क्या सीखा कि कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत, मतलब क्या है, अपोजिट होगा, ओके।
अब सर्किट की बात करते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट की बात किए, जब बल्ब की बात किए, डायरेक्शन पूछे, सब कुछ बात किए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट जो मेजर पार्ट है हमारा, उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है आप मालूम है, अभी जस्ट हम एक फिगर शो किए हुए हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हम बल्ब को जोड़ दिए। अगर ये वाला नेगेटिव टर्मिनल न होता तो क्या चार्ज फ्लो करता? नहीं करता। हम जानते हैं कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, द चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू ए लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज यह पॉजिटिव से मूव करेगा निगेटिव की ओर। अगर निगेटिव में वायर कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा, वह उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा। तो सर्किट का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर एंड अदर रेसिस्टेंस। मतलब क्या है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जो होते हैं, जो कि वायर से बने होते हैं और रेसिस्टेंस से बने होते हैं और बल्ब से बने होते हैं और स्विच से ही बने होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या हो सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर होंगे, रेसिस्टेंस होंगे, इलेक्ट्रिकल बल्ब होंगे, स्विच होंगे और उसके बाद क्या होंगे, एक सेल होंगे जो हमें एनर्जी देते हैं। और वह क्या है, एंड ए स्विच बिटवीन दी टू टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी along which and the electrical current flows is called a circuit। मतलब हम लोग क्या बात किए, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कंटिन्यूअस कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर एंड अदर रेसिस्टेंस like electrical bulb and a switch between the two terminal of a cell or battery along which the electrical current flow is called a circuit। ओके, इस जो फिगर है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्किट बोलते हैं। सर्किट को हम लोग कुछ ऐसा भी CKT से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या है, यहाँ से आपका ये गया हुआ है, ये स्विच क्या है, यह अगर इससे जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा क्लोज सर्किट। लेकिन यह सर्किट क्या है, अभी ओपन है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या होगा कि बल्ब आपका लाइटनिंग नहीं करेगा और करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट दो होते हैं, एक क्लोज सर्किट, एक होते हैं ओपन सर्किट। तो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वह कहलाता है क्लोज सर्किट, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है वह कहलाता है ओपन सर्किट कहलाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बात किए और हम लोग ने क्या समझा कि यह क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होते हैं जो कि बने होते हैं वायर से, रेसिस्टेंस से, इलेक्ट्रिकल बल्ब से, स्विच से और सेल से, जो उसे एनर्जी देंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हम लोग अभी किए हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जब पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं, जो बनते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनते हैं वह दो पार्ट से बनते होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्ट और एक होते हैं पैसिव पार्ट। एक्टिव पार्ट वह पार्ट होते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं और पैसिव पार्ट वह होते हैं जो उसे पास करवाते हैं या एनर्जी स्टोर करते हैं। तो एक्टिव कौन होंगे, वोल्टेज और करंट, और पैसिव कौन होंगे, रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो बनते हैं दो पार्ट से बनते हैं, एक बनते हैं एक्टिव से, एक बनते हैं पैसिव से। एक्टिव वह होते हैं वह सोर्स ऑफ एनर्जी जो वोल्टेज और करंट को प्रोड्यूस करते हैं, पैसिव वो होते हैं जो कि रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटेंस से होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका एक्टिव और पैसिव दोनों से मिलके बना होता है। हम लोग ने अभी जो भी फिगर हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, स्विच क्लोज है। ये वाला कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं, स्विच को क्लोज किए हैं और यहाँ पे क्या है, स्विच ओपन है। तो इस कंडीशन में क्या है, बल्ब लाइट करेंगे और इसमें बल्ब लाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगा और इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब इसमें करंट रहेंगे और इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए इसका मान 0 होंगे। व्हेन द स्विच इज क्लोज द करंट इज
द स्विच इज क्लोज, द सर्किट इज कंप्लीट एंड द करंट फ्लोज इन इट। और यहाँ पे क्या है, जब आपका स्विच ओपन होंगे तो वह क्या होंगे, सर्किट ब्रोकन होंगे, करंट फ्लो नहीं करेंगे, जो हम लोग ने लास्ट टाइम में लास्ट फिगर में डिस्क्राइब किया है। एक होता है, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल और प्रैक्टिकल सिंबल की बात करते हैं। ये समझने से अच्छा सबसे पहले बात हम आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि यह क्या है, एक बैटरी है। यह क्या है, एक बैटरी है, रेड और ब्लैक। इसको हम लोग हर सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इसमें पॉजिटिव है निगेटिव है, तो हम लोग ने क्या किया है, बड़ा वाले को पॉजिटिव और छोटा वाले को निगेटिव किया है। वैसे क्या है, सेल को हम लोग ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, बैटरी को हम लोग ने सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। कंडक्टिंग वायर 2 पेयर हो या सिंगल वायर हो, हम लोग उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे ज्वाइंट आप कर रहे हैं तो इस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको वायर क्रॉस कर रहा है तो अगर एक वायर तो है ही, आपको दिखाना होगा कि एक वायर आया और यहाँ से बाईपास होके गया, तो इस मतलब क्या है, दोनों में टच नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है, फिक्स रेसिस्टेंस है, जिस वैल्यू का रेसिस्टेंस का जो वैल्यू फिक्स होते हैं वह क्या है, फिक्स होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या है कि हम उसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम उसको ले सकते हैं, हम उतना ही का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, आमीटर, जो कि हमें जोड़ते हैं किसको, करंट को मेजरमेंट करने में। वोल्ट मीटर जो कि हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज को मेजरमेंट करने में। और गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को डिटेक्ट करते हैं। और ओपन सर्किट को हम लोग कुछ ऐसे भी शो करते हैं, ओपन स्विच को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज स्विच को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिकल बल्ब को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यह हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन है इलेक्ट्रिकल सिंबल में। अगर इसके अलावा अगर आप कोई और सिंबल शो करते हैं तो वह मीनिंगलेस होगा, वह आपका वैलिड नहीं होंगे। तो हम लोग यह जो हमारा सिंबल है इलेक्ट्रिकल सिंबल, वही सिंबल यूज करेंगे जो हमारा सर्किट में रिक्वायरमेंट होगा। उसके जगह पे अगर हमारा सेल रहेगा तो हम लोग कुछ ऐसा फिगर को शो करेंगे, इसके अलावा कोई और हम लोग शो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो हम जब भी शो करेंगे तो कुछ हमारा जो भी फिक्स वैल्यू है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मेजरिंग करंट को। हम लोग ने क्या बोला है कि करंट क्या है, करंट हमारा है यूनिट टाइम में कितने चार्ज मूव कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो एवरी सेकेंड में जो चार्ज मूव कर रहे हैं वह क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रिकल करंट होंगे। और वह इलेक्ट्रिकल करंट क्या होंगे, आपके एम्पियर मेजरमेंट होंगे। और उसको काउंट करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं वह कहलाता है आमीटर कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह पॉजिटिव टर्मिनल है और यह निगेटिव है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से तो क्या होगा, इस डिवाइस से पास करेगा। जैसे यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि आपका इधर से कोई भी वायर गया है, इधर से क्रॉस करते हुए अंदर पास किया, अंदर जो भी है फिगर में गया है और निकल गया। इसका मतलब क्या है, यह डिवाइस क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है नंबर ऑफ चार्ज पर सेकेंड में कि कितना चार्ज फ्लो किया। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं। वो आपका कुछ प्रैक्टिकली ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। कंफ्यूज नहीं करना है कि क्या होता है। तो लोगों ने क्या बोला है कि करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग एन आमीटर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज एम्पियर और एन एम्पियर इज ए मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग पास्ट ए पॉइंट इन द सर्किट एवरी सेकेंड। जो हम लोग ने डिफाइन किया है कि पर सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करेंगे उसको मेजरमेंट करेंगे आमीटर, और वही क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल करंट होंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो हम लोग ने शुरू में बोला था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होने के कारण आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में, जो कि क्लास 12th का मेरा फर्स्ट चैप्टर था, हम लोग ने अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। मान लेते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको समझाते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसको समझा के प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है, दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो आपस में क्या होगा, यह रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो इस पॉइंट से कोई बंदा जो आप फिगर में देख रहे हैं इसे मूव करवा के बी पॉइंट पे लाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी पॉइंट के पास, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट के पास कुछ ज़्यादा एनर्जी होगा।
क्योंकि आप भी मालूम है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और जो यहाँ पे चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ पे नहीं आना चाहेगा, क्योंकि वह क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो रिपल्सन करेगा मतलब कि रिपल्सन तो कर रहा है, लेकिन तब भी अगर चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे मूव किया है, इसका मतलब है कि इसके पास जो एनर्जी है वह इस पॉइंट से ज़्यादा होगा। मतलब क्या, ए और बी हो जाएंगे। तो आपका क्या है, जो आपका पोटेंशियल एट वी बी वह क्या होंगे, ज़्यादा होंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए पे। और पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है। तो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया है, व्हेन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दी अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। यह जो फोर्स हम बात कर रहे हैं फोर्स का, यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। सो वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electrical field is defined as work done in moving a unit positive charge। वर्क डन याद रखो, यहाँ से इस पे कोई वर्क हुआ और ऑब्जेक्ट यहाँ मूव किया है, तो मतलब क्या है कि आपका वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। और पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल भी, और उसका जो मेजरमेंट, उसका जो होगा यूनिट वह क्या है, वोल्ट होगा। और जिस डिवाइस से हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज मेजरमेंट करेंगे वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं हमारे वोल्ट मीटर। और यह क्या है, जब डिफाइन करते हैं, ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मीन्स दैट 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to that point. Okay, the difference in electrical potential between 2 points is known as potential difference. Okay, the potential difference between the 2 points is an electrical circuit is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the another point। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे शुरुआत में VA पोटेंशियल था और ये VB पोटेंशियल है। हम जानते हैं कि VA से VB पर कोई ऑब्जेक्ट आया है, मतलब VB का मान बड़ा होगा VA से। तो जो इस दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट देख रहे हैं वह क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसका मान होगा VB माइनस VA हो जाएगा। यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इस जो निकालते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं वह क्या है, वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और उसके वैल्यू को डिफरेंस निकालते हैं। मतलब कि जब आपका वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजरमेंट करेगा तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को मेजरमेंट करेगा, और उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह उसका पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज कहलाते हैं। ओके, हम लोग ने क्या बोला है, जो भी डिफिनेशन दिया है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बटा बराबर वर्क डन बटा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख रहे हैं, मैथमेटिकल लिख रहे हैं, V इक्वल टू W बटा Q। W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जो चार्ज मूव कर रहे हैं वह Q होते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा डिफरेंस यही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जूल पर कूलम। क्या है, जो वोल्टेज का जो हम लोग ड्राइव यूनिट है वह क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम बोलते हैं। Potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to the another point। Okay, तो 1 volt is equal to 1 joule बटा 1 coulomb। तो हम लोग जब वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, 1 volt is equal to होता है 1 जूल पर कूलम। हम लोग ने आज इलेक्ट्रिकल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बेसिक जानकारी लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ और उसके लिमिटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।